बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। रानीगंज के 36 नंबर वार्ड में एसआईआर को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में शिविर आयोजित किया गया। यहां आने वाले लोगों को टीएमसी कार्यकर्ता सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हालांकि शुक्रवार सुबह शिविर में लगे अभिषेक बैनर्जी की तस्वीर वाले बैनर को कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। वार्ड पार्षद एवं आसनसोल नगर निगम के एमएमआई से देवेंद्र भगत ने इसे विपक्षी दलों की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए ये शिविर लगाया गया था, लेकिन विपक्षी कार्यकर्ताओं ने बैनर फाड़कर गलत काम किया। भगत ने रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस जांच की मांग की। उन्होंने विश्वास जताया कि दोषियों के नाम सामने आएंगे और सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि आज अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन है और ठीक इसी दिन बैनर फाड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे भाजपा और माकपा कार्यकर्ताओं का हाथ होने का संदेह जताया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। দেখুন, আমি সকালে এখানে যখন আসছি রাস্তায় আমাকে কয়েকজন ব্যক্তি বলল যে এখানে যে ক্যাম্পটা হয়েছিল সেই ক্যাম্পটার অভিষেক ব্যানার্জির ফটোকে বেশ কিছু এখানে বিরোধী দলের যারা বিজেপি এবং সিপিএমের দুষ্কৃতীরা এটাকে ছিঁড়েছে। আজকেই অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন, সেই জন্মদিনের দিন আজকে এটা ছিঁড়েছে, খুব দুঃখের ব্যাপার। এবং সিপিএম বিজেপি ভোটের আগে এখানে সন্ত্রাস একটা করার পরিকল্পনা করছে, কিন্তু সেই পরিকল্পনা কিন্তু সাকসেস হবে না। এরা এরকম সন্ত্রাস করে মানুষকে ভীত প্রদর্শন করার চেষ্টা করছে, আমাদের তৃণমূলের পোস্টার ছিঁড়ছে। এভাবে যদি করে এবং আমাদের কয়েকটা কর্মীকেও টোন টিটকারিও করেছে কয়েক জায়গায়, এটা আমি খবর পেয়েছি। তারপরে আমি এগুলোকে তদন্ত করে দেখছি যে কী ব্যাপার সত্যি না। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण की समस्या नासूर बनती जा रही है। अब शहर के रिहायशी सृष्टि नगर जाने वाली सड़क के इलाके और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते अवैध अतिक्रमण ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है। क्षेत्र के निवासी एवं विशिष्ट व्यवसायी शंकर शर्मा ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से हो रहे अस्थायी निर्माण आने वाले समय में कानूनी रूप से जमीन खरीद कर मकान बनवा कर रह रहे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। आसनसोल शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण की समस्या नासूर बनती जा रही है। अब शहर के रिहायशी सृष्टि नगर जाने वाली सड़क के इलाके और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते अवैध अतिक्रमण ने स्थानीय निवासियों में दहशत पैदा कर दी है। क्षेत्र के निवासी एवं विशिष्ट व्यवसायी शंकर शर्मा ने इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताते हुए प्रशासन को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से हो रहे अस्थायी निर्माण आने वाले समय में कानूनी रूप से जमीन खरीद कर मकान बनवा कर रह रहे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। आसनसोल नगर निगम के शगुन कम्युनिटी हॉल को लेकर पिछले 3 दिनों से शहर में राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर व्यवसाय चलाने के आरोपों को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है। हॉल पर कब्जे को लेकर मुकदमों की झड़ी लग गई है। आरोप है कि वार्ड 23 की काउंसिलर सीके रेशमा ने नगर निगम के इंजीनियर और वकील के नाम पर बलपूर्वक हॉल दखल करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया। वहीं नगर निगम की ओर से भी हॉल कब्जे को लेकर केस किया गया है। शुक्रवार सुबह आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस नगर निगम कार्यालय पहुंची और हॉल के टेंडर बोली लगाने वालों, राशि व विजेता से जुड़ी सारी जानकारी जब्त कर ली गई। इंजीनियर आर के श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने सभी दस्तावेज ले लिए, जबकि आसनसोल दक्षिण थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज होने के बावजूद कोई नोटिस नहीं आया। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि पिछले 10 साल में 2021 से 2025 तक सीके रेशमा ने नगर निगम को 5.5 से 6 लाख रुपए दिए। अब वर्तमान बुकिंग की राशि वापस करनी होगी क्योंकि उनका संचालन का अधिकार नहीं है। वहीं एक व्यक्ति जिसकी बुकिंग थी लेकिन किसी कारणवश शादी नहीं हो पाई, वो राशि वापसी के लिए दर दर भटक रहा है, उसे भी राशि वापस करनी होगी। विवाद से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और जांच जारी है।
একটু আগে এসেছিল আমার কাছে, এসে একটা কমপ্লেন আমাকে দিয়ে গেল। মানে ভদ্রলোক ওটা বুক করেছিল, প্রায় 23,000 টাকা পেমেন্ট দিয়েছিল। এই যে রিসিপ্টটা রয়েছে, 23,000 টাকা পেমেন্ট দিয়েছিল। এবং ওর মায়ের তখন শরীর খারাপ হয়, বিয়ের টাইমে মায়ের শরীর খারাপ হয়, প্রায় 8 লাখ টাকাও খরচা করেছে। পুরো ডাক্তারের কাগজপত্র দিয়ে দিয়েছে আমাকে, কমপ্লেনটা দিয়েছিল। তো এর আগেও কমপ্লেনটা দিয়েছিল আমি, সেই কমপ্লেনটাকে এর ডেট দেওয়া আছে, তখনও আমি কিন্তু ওর কাছে মানে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এবার একে মানে এই মানুষটাকে হেল্প করা হয়, টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে সুবিধা হয়। তো তারা টাকাটাও ফেরত দেয়নি এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। তাহলে আবার ওরা কমপ্লেনটা এখন যেহেতু টিভিতে বিভিন্ন আপনাদের চ্যানেলে চলছে, মানুষ ভাবছে ও যেটা বলছে যে আমি গরিব লোকদের জন্য করছি, গরিব লোকদের জন্য মানে একদম কম পয়সাতে করছি। তো যারা পয়সা দিয়ে এত টাকা দিয়ে করেছে, তারা এখন কর্পোরেশনে এসে কমপ্লেন দিচ্ছে। উনি বলেছেন কি যদি এরকম যদি সার্টিফিকেট বা কোনো বিল পাওয়া যায় আমি রিজাইন দিয়ে দেবো। কিসের রিজাইন দেবে? কনসালটেন্ট আছে তো। কি সিদ্ধান্ত নেওয়া আজকে থানা থেকে এসেছিল এখানে আপনার ওই আপনার নর্থ পিএস যিনি আছেন, নর্থ পিএস থেকে যে ফাঁড়ি আছে ওইখানে, সেই ফাঁড়ি থেকে পুলিশ এসেছিলেন যে ওইখানে যেটা আমরা এখান থেকে যে কেস করেছিলাম মেয়র সাহেবের থ্রু দিয়ে, সেই কেসের ওনারা আজকে সব ডকুমেন্টসগুলো সব নিতে এসেছিলেন। সেই ডকুমেন্টসগুলো এখানে মেয়র সাহেবের ইয়াতে আমরা সব দিলাম। তো কেস তো আপনারও নামও করেছে উনি, সে তো ওইটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কিছু বলেনি আমাদেরকে, আর আমাদের কাছে কোনো নোটিশও আসেনি এখন। কী কী ডকুমেন্টস দিলেন? যেটা দিলাম আমরা এই যে মানে এর আগে কি কি মানে যেটা আমরা যেটা টেন্ডার করেছিলাম, সেটা হচ্ছে আসানসোল ওমেন্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি যিনি আছেন আর কি, ওইখানে যিনি টেন্ডার করেছে পার্টিসিপেট করেছিলেন, সেখানে কে কে পার্টিসিপেট করেছে আর কি, তার সিএস কী আছে, ওয়ার্ক অর্ডার কী আছে, সেগুলো সবগুলো আমরা এখানে সবগুলো দিলাম। সেখান থেকে এবার ডিসিশন বেরোবে যে ওখানে কে কে আছে, পার্টিসিপেট কে কে করলো। আপনার নাম? আমার নাম আর.কে. শ্রীবাস্তব, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। তো এখন কি মেয়র কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি ছাড়ার জন্য কি বা? মেয়র সাহেব এখন তো জায়গাটা আমরা খালি করতে হবে আর কি, ব্যাকেট করতে হবে। যিনি হয়তো এখন নিয়ে চালাচ্ছেন আর কি, সেটা কিন্তু উনি কিন্তু ইলিগালি চালাচ্ছেন। ওনার কাছে কিন্তু এখন কিন্তু ওইটার কিন্তু চালানোর কিন্তু কোনো মানে আপনাকে প্রপার ডকুমেন্টস নেই, কিংবা কোনো হয়তো অথরিটি নেই। তাও উনি হয়তো ব্যাক ডেটে উনি বুকিং করে কারেন্ট ডেটে চালাচ্ছেন, জানি না কীভাবে এখনও পর্যন্ত, এখন যেহেতু ওনার এরিয়া তো নয়। राज्य सरकार ने टोटो रजिस्ट्रेशन को लेकर निर्देश जारी किया है, लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार के इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। बर्नपुर इलाके में शुक्रवार को पुलिस, ट्रैफिक विभाग और आरटीओ कार्यालय की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर करीब 30 टोटो को जब्त किया। ये सभी टोटो अनरजिस्टर्ड थे। मोटर व्हीकल विभाग के अधिकारी प्रद्युत चैटर्जी ने बताया कि आज पकड़े गए टोटो चालकों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि टोटो चालक पुलिस प्रशासन, आरटीओ दफ्तर या ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आज जब्त टोटो पर फाइन नहीं होगा, ताकि चालकों को नियमित करने का मौका मिले। अभियान से इलाके में यातायात नियमों का पालन बढ़ाने की उम्मीद है। করেছি, এগুলোর কোনো ফাইন হচ্ছে না। এটা ডিপার্টমেন্ট থেকে অর্ডার আছে,
সেটার জন্যই আমরা এই প্রসেসটা করব যে এই গাড়িগুলোকে ধরার পরে তাদেরকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে তাদের সমস্ত প্রসেস করে একটা লিগালাইজ পেপার করে দিয়ে তাদেরকে আমরা রিলিজ করে দেবো। এখানে কোনো রকম কোনো ফাইন বা কোনো রকম কিছু হবে না, এবং এইগুলো যাতে সেফ কাস্টাডিতে থাকে তার জন্যই এখানে ধরা। এটা জাস্ট অ্যাওয়ারনেস, যাদের গাড়ি ধরা পড়েছে তাদেরই যে শুধু হবে তা নয়, তাদের বন্ধুবান্ধব, তাদের যারা একসাথে কাজ করছে তারাও যদি উইলিংলি এসে আমাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করে আমরা তাদেরকে প্রপার গাইডেন্স দেবো। এবং যে প্রসেসটা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমভাবে মিসগাইড করা হচ্ছিল মালিকদেরকে, দেখুন আপনারা যারা গাড়ি চালাচ্ছে তারা খুব একটা সামর্থ্যবান নয়, সেই জন্য ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছে, যেমন ইন্স্যুরেন্সের পার্টটা পুরোটাই এখন 6 মাসের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও লার্নার কেট করে নিয়েই শুধুমাত্র করতে পারা যাবে এখন রেজিস্ট্রেশন। এই সমস্ত অফার দিয়ে আমরা এই রেজিস্ট্রেশন করতে চাইছি গাড়িগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যাতে এগুলো একটা সুষ্ঠু রাস্তাতে চলতে পারে। দেখা যাচ্ছে কি মূল্য ধার্য করা হয়েছে রেজিস্ট্রেশনে? হ্যাঁ, যত সামান্য কিছু মূল্য ধার্য করা হয়েছে সেগুলো আমাদের আরটিও সাহেবের কাছে গেলে আপনারা জানতে পারবেন, অথবা যেগুলো আছে প্রসেস সমস্তটাই আমরা ওনাদেরকে অফিসে এলে 1 বাই 1 বা যতজন একসাথে গিয়ে হাজির হবেন তাদেরকে প্রত্যেককে আমরা ব্রিফ করব, এবং প্রসেসগুলো যাতে স্মুথ হয় তার জন্য আমরা নিজেরা সুপারভিশনে থাকবো। এই ওদের যেটা মেন বক্তব্য হচ্ছে যে এই প্রশিক্ষণ মানে যেটা জমা করবে ওইটা ক্যাম্পটা কোথায় হবে বা ক্যাম্প হচ্ছে না, এটা অফিসে এসে কথা বলতে হবে। বিভিন্নভাবে হচ্ছে, যে কোনো অনলাইন ওয়েবসাইটে করা যেতে পারে, ডিলারের এন্ডে করা যেতে পারে। এগুলোর জন্য এই রকম দাঁড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলা সম্ভব নয়, এর জন্য গাড়ির পেপার দেখাতে হবে বা বিভিন্ন রকমের কাগজপত্র নথি দেখাতে হতে পারে। एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पेयजल नहीं मिल रहा। हर जगह शिकायत और आवेदन किए गए, लेकिन सब व्यर्थ। आखिरकार गुस्से में फूट पड़े आसनसोल के जमुड़िया क्षेत्र के विजयनगर निवासी शुक्रवार सुबह अचानक पेयजल की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर 100 से अधिक ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई और भारी जाम लग गया। स्थानीय सूत्रों से पता चला कि करीब 1 महीने से इलाके में पेयजल आपूर्ति लगभग बंद है। विजयनगर गांव में ही एक बड़ा जल टैंक है जो जमुड़िया के विभिन्न क्षेत्रों में पानी सप्लाई करता है, लेकिन टैंक के बगल में रहने वाले लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हमारे आंखों के सामने टैंक से पानी दूसरे जगहों पर जाता है, जबकि हम खुद गंभीर जल संकट में दिन काट रहे हैं। उन्होंने लंबे समय से अधिकारियों की चुप्पी और प्रशासनिक उदासीनता पर रोष जताया। काफी देर तक चले सड़क जाम की खबर मिलते ही जमुड़िया थाने की केंदा चौकी और ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उनकी मांगों को संबंधित जगह पर पहुंचाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने जाम हटा लिया और धीरे धीरे यातायात सामान्य हो गया। সমস্যা আমাদের গোটা গ্রামে জল পড়ছে, ওই পাড়াতে জল পড়ছে, এই পাড়াতে জল পড়ছে, আমাদের পাড়াতে 20 দিন জল নেই। আমাদের পাড়াটা গোটায় 20 দিন জল পড়ে না। সমস্যা হয়েছে ওই ভাইফোঁটার দিন থেকে। সেখানে আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে আমরা মেয়ে ছেলেরা গিয়েছিলাম, গাড়িতে করে জল দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আমরা সবাই গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনো বিচার পাইনি। হ্যাঁ, জল নাই তো কলে, এত বড় পাড়াটা আছে, এরকম কলে জলে হবে সবাই করে। আমরা এখন জল চাইছি। কি নাম আপনার? রেখা পাল। आसनसोल स्थित ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी मल्टीपर्पज स्कूल के सामने अभिभावकों और छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका विरोध कक्षा 11वीं व 12वीं में एडमिशन के लिए अनिवार्य टेस्ट को लेकर है, जिसमें ICSE बोर्ड के छात्रों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। छात्रों का कहना है कि 2016 में हिंदी माध्यम पश्चिम बंगाल बोर्ड से पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन 2022 में जबरन CBSE से संबंध कर दिया गया। अस्वीकार करने पर TC की धमकी मिली। अब हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम ICSE के साथ टेस्ट देना अन्यायपूर्ण लग रहा है, क्योंकि पास होना मुश्किल है। मध्यम वर्गीय अभिभावकों ने कहा कि निजी स्कूलों की ऊंची फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए रेलवे स्कूल पर निर्भर है। नियम बदलकर बच्चों का भविष्य खतरे में डाला जा रहा है। DRM से शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं। स्कूल अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित करने और 7 दिन का समय मांगा। गार्जियन लेके आए। हम लोग शुरू
उनसे पोलाइटली बहुत बात की है। इनफैक्ट डीआरएम ऑफिस तक हम लोग गए हैं, हाथ जोड़ के विनती करके आए हैं। ये देखिए हमारा लेटर है जो हम लोग डीआरएम मैम तक फॉरवर्ड किए थे, इसमें सीनियर डीपीओ मैम का सिग्नेचर किया। हम लोग इतना तक किए हैं, उसके बावजूद हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब जाके हम लोग को इतना कुछ करना पड़ा। स्टूडेंट भी मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग होम स्टूडेंट है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस स्कूल में हम लोग को ये बोल के रखा गया कि यहाँ का फीस कम है, और अभी अचानक से बोला जाएगा तो मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? यहाँ का फीस 9,000 11 का, बाहर का सिर्फ एडमिशन फीस 55,000 50,000 है। कैसे अफोर्ड करेंगे? हमारे पेरेंट्स का भी मजबूरी है, हमारा भी मजबूरी है कि हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर ये लोग होम स्टूडेंट को नहीं लेंगे तो और किसे लेंगे? अगर रेलवे का स्कूल है, मानते हैं रेलवे को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है, तो एटलीस्ट सेकंड प्रायोरिटी तो रखिए होम स्टूडेंट को। हमारी मांगे बस यही है कि होम स्टूडेंट को एक कोटा के हिसाब से ही एडमिशन दे, मगर एडमिशन दे। होम स्टूडेंट के लिए पॉलिसी होना चाहिए। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध रचना आनंद मठ के 150 वर्ष पूरे होने पर एनसीसी 10 बंगाल बटालियन ने आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत गाया गया और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी प्रेरणाओं को याद किया गया। मुख्य अतिथि आसनसोल विधान चंद्र रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फाल्गुनी मुखर्जी ने कहा, आनंद मठ वो किताब है जिसने भारत के क्रांतिकारियों को आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। इसमें शामिल वंदे मातरम गीत ने योद्धाओं को जान की बाजी लगाकर देश को मुक्त कराने की शक्ति दी। आज इसके 150 साल पूरे होने पर एनसीसी की ओर से ये आयोजन सराहनीय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि नई पीढ़ी हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान और समृद्ध साहित्यिक विरासत से परिचित हो सके। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्ण भागीदारी की और राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत किया। আজকে আনন্দমঠের 150 বছর পূর্তি হলো। আনন্দমঠ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য এবং স্বাধীনতা পরবর্তী এক নূতন ভারতবর্ষ, নূতন দেশ তৈরির জন্য, নূতন নাগরিককে সমৃদ্ধ করার জন্য একটা অনন্য সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এবং আমরা প্রত্যেক ভারতবাসী মনে করি এটা আমাদের জাতিসত্তার বিকাশের জন্য, আমাদের জাতির আত্মপরিচিতির জন্য এবং ভারতবর্ষকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করার জন্য এটা আমাদের একটা প্রতিদিনের সফর। আসানসোলের 10 ব্যাটালিয়ন এনসিসি আজকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং আসানসোলের সমস্ত কলেজের এনসিসি ক্যাডেটরা এবং তাদের অফিসিয়ালস এখানে থেকে এই কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। এবং এখানে আমরা থাকতে পেরে গর্বিত এই কারণে যে 150 বছর আমরা পালন করলাম আসানসোলের মতন একটা শহরে, এবং সেখানে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের নূতন প্রজন্মের যারা এনসিসির সাথে যুক্ত সেই ছাত্রছাত্রীরা যুক্ত থাকতে পারলো। এবং এটা আমাদের দেশের পক্ষে, রাজ্যের পক্ষে এবং আমাদের জাতি গঠনের বিকাশের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি। এবং পশ্চিমবাংলার মানুষ হিসেবে, বাঙালি হিসেবে যে উপহার আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে গিয়েছিলেন তা আজকে পৃথিবীর মানুষের কাছে, আমাদের ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের কাছে একটা বুকের অন্যতম মূলধন। दुर्गापुर कोर्ट के वकील बार एसोसिएशन चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट नेता एवं सरकारी पीपी देवव्रत साई को अधिवक्ता संजीव कुंदू के हाथों करारी शिकस्त मिली। संजीव कुंदू दुर्गापुर बार एसोसिएशन के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। कहा जा रहा है कि ये चुनाव धमकी, संस्कृति, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अहंकार के खिलाफ हुआ। देवव्रत साई की इस हार से उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में चर्चा है कि आने वाले दिनों में वे पीपी इंचार्ज पद पर बने रहेंगे या नहीं। इतिहास में किसी पूर्व अध्यक्ष उम्मीदवार को इतने बड़े अंतर से हार नहीं मिली थी। शिल्पांचल में इससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
आसनसोल के बेनार इलाके में पश्चिम बंगाल राज्य सरकारी पेंशनर्स समिति पश्चिम बर्धमान जिला शाखा की ओर से आज एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पेंशन भोगियों की अलग अलग समस्याओं पर चर्चा हुई और 8 सूत्री मांगों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे जिला शासक के पास भेजा गया है। संगठन के पदाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि नई पेंशन नीति को रद्द करना होगा, पुरानी पेंशन नीति को फिर से लागू करना होगा, बंद पड़ी नियुक्तियों को फिर से स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से शुरू करना होगा, सीनियर सिटीजन्स को रेलवे में मिलने वाली रियायतें वापस शुरू की जाए, 4 लेबर कोड्स को निरस्त किया जाए, पेंशन भोगियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देने की सुविधा शुरू हो और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 13,000 रुपए किया जाए। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।